Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने इंटीग्रेशन किया था। उससे पहले वाली वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन और उसके अप्लाई करने का तरीका देखा था फिजिक्स में। तो आज वाली वीडियो में भी मैं आपको इंटीग्रेशन फिजिक्स में किन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होती है ये सब बताने वाला हूँ। हम सिर्फ आपको यही नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो बना दे इंटीग्रेशन पर और आपको बोल दे कि चलो अभी इंटीग्रेशन आपको करा दिए और आप रूल्स को याद कर लो। नहीं, जब तक आप उसको फिजिक्स में अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक आपकी नॉलेज जो है वो अधूरी रहेगी। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जानना जरूरी है बेटा कि इंटीग्रेशन कहाँ पर और कैसे यूज होगा। तो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब है सीधा सा स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। यानी कि अगर मैं बहुत सारी स्मॉल 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 थिंग्स को ऐड करूंगा तो मुझे बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी, चाहे वो एरिया हो चाहे वो कोई भी चीज हो, है ना। तो इंटीग्रेशन बेसिकली ये थी। अगर मैं इन सभी को इंटीग्रेट कर दूं, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा वैल्यू। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बताने लगा। तो अब इंटीग्रेशन देखो किस तरह के न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगी। अब देखो जैसे यहां पर आपको बोल दिया कि एक पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो कुछ टाइम का फंक्शन दे दी और ऐसे बोल दिया कि 3t² + 2t + 2 है। यानी कि t = 0 सेकंड पर वैल्यू कुछ और है, t = 1 सेकंड पर वैल्यू एक्सेलरेशन की कुछ और है और t = 3 सेकंड पर वैल्यू कुछ और है ना। अगर मैं वैल्यू प्लेस करनी स्टार्ट करूं और ये बोल दिया गया कि पार्टिकल अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। आपको ये बताना है कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अल्टीमेटली स्टेटमेंट को सबसे पहले ये एनालाइज करो कि आपने एक बैक गियर लगाना है। पोजीशन से हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। कब निकालते हैं, जब मैं d/dx फैक्टर यूज करूं या मैं डिफरेंशिएशन यूज करूं। लेकिन अगर मुझे बैक गियर लगाना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर जाना है, वेलोसिटी से पोजीशन पर आना है, तो मैं इंटीग्रेशन का सहारा लूंगा। अब कैसे होगा देखो जरा। मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम। तो मैं एक्सेलरेशन को लिख दूंगा बच्चों dv/dt। बिल्कुल ठीक लिखे। उसके बाद अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप यह है कि भाई adt कर दो इक्वल्स टू dv। dv को यही रहने दो, dt को मल्टीप्लाई करा दो। अब ये dv क्या है, स्मॉल, यहां पर dt क्या है, स्मॉल। तो मैं क्या करने वाला हूं, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। अगर मैं स्मॉल टर्म का इंटीग्रेशन कर दूं, यहां पर भी इंटीग्रेशन कर दो, यहां पर भी इंटीग्रेशन कर दो, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बड़ी वॉल्यूम, एक बड़ी वेलोसिटी v मिल जाएगी आपको। अब adt का मतलब ये हुआ, देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू, adt का मतलब क्या है कि a की वैल्यू प्लेस करो यहां पर 3t² + 2t + 2 ब्रैकेट बंद, साथ में dt लगा हुआ है और यहां पर क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन। क्या ये सिंपल साधारण इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। और क्या उससे मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी एक्सेलरेशन से। समझ पा रहे हो कि मैं वेलोसिटी को कैसे निकाल पा रहा हूं, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो वही तो मैंने किया है यहाँ पर। अब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन देखो, ये 3t² विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेशन कर रहा हूं अगर मैं, 3t² का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3t³ / 3, 2t² का क्या हो जाएगा 2t² / 2, 2 को क्या हो जाएगा 2t, राइट। क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि लिमिट्स तो लगाई नहीं, यहां पर मैं क्या लगा दूंगा +c और ये आ जाएगा वेलोसिटी भी। अच्छा, अभी और सिंपलीफाई कैसे हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो बचेगा क्या, देखो मैं तो इसको सोल्व करने के बाद मैं इसको यहां सिंपलीफाई करके लिख रहा हूं 3t³ / 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहां पर इक्वेशन ये बची बच्चों t³ + t² + 2t + c = v। अब इसको करने के लिए देखो आगे क्या करना है, मुझे एक इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर t 0 था, यानी कि जब t को 0 पुट कर रहा हूं तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो एक बार t को 0 पुट करो यहां पर, तो 0 + 0 + 0 + c = कितना आ जाएगा 2। यहां से पता लगा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है ना। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई यहां से। चलो अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, बैक इसके अंदर पुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर। तो ये आ जाएगा t³ + t² + 2t + c = v। और अब मुझे क्या करना है, t = 2 सेकंड पर बताने की वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो t को 2 पुट करा और वेलोसिटी अब मुझे इस पे तो नहीं पता, मुझे 0 पे पता था। तो जब t को अब 2 पुट करोगे, 2 सेकंड पुट करोगे तो देखो क्या आएगा,
2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 2, तो सोल्व करके ये आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, तो इट विल बी 18 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से मैं वेलोसिटी को निकाल सकता हूं बच्चों। दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन यूज करा बैक गियर लगाने के लिए। एक्सेलरेशन से अगर मुझे पीछे जाना था तो मैंने क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करा वेलोसिटी निकालने के लिए। इसको नोट डाउन करो, मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। फिर एक और टाइप देखो जरा बच्चों क्वेश्चन का। एक फोर्स है जो गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन कि एफ दे दिया आपको 15 प्लस 0.5x। इसका ये मतलब है कि अगर x को मैं 0 पुट करूं तो फोर्स की वैल्यू आती है 15, x को मैं 1 पुट करूं तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 15.5, x को मैं 2 पुट करूं तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 16। तो यानी कि पोजीशन चेंज करने पर फोर्स की वैल्यू भी क्या वेरी कर रही है ना, हर x के लिए वैल्यू कुछ और है। चलो, और आपको ये बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक लेकर जाऊं। तो देखो ये क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन से बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे? मुझे पता है कि देखो अगर मैं बात करूं dw, इसको बोलूंगा मैं स्मॉल वर्क डन, है ना, dw स्मॉल वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा F इंटू dx। हालांकि डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट अभी आपने नहीं पढ़ा तो इसलिए आप इसको ऐसे समझो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा और पार्टिकल भी सामने की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं देखो स्मॉल स्मॉल वर्क डन को ऐड करता जाऊं तो मुझे कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है ना, मैं क्या करता हूं कंप्लीट वर्क डन के लिए ऐसे क्या इंटीग्रेशन जोड़ दूंगा, यहां पर लगा दूंगा ऐसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन f इंटू में dx। अब dx देखो जो ये वाला फंक्शन होगा ना यहाँ पर dx, लिमिट भी इसी के फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसको इंटीग्रेट करके क्या मिल जाएगा मुझे w, dw का w कंप्लीट वर्क डन। यहां पर क्या मिलेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, f की वैल्यू प्लेस करो जरा कितनी है 15 प्लस 0.5 साथ में x है यहां पर इंटू में dx और इंटीग्रेशन का साइन और 0 से लेकर 2 तक। तो जब मैं वैल्यू प्लेस करूंगा देखो 15 का इंटीग्रेशन क्या होगा 15x, 0.5x का क्या होगा 0.5 x स्क्वायर बाय में 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 से 2 लिमिट से अपर लिमिट पुट करो। पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा देखो 30 प्लस 5/20, इसको लिख सकता हूं ना 5/10 ये 20 x स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो ये 0 हो जाएगा, है ना। यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, x की वैल्यू प्लेस करूंगा। अब ये देखो ये कितना बन रहा है यहां पर बच्चों 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 से 2 स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर 1 बचा। तो नेट वर्क डन कितना आया बच्चों 31 जूल। दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इंटीग्रेशन की मदद से सोल्व कर सकते हो। ये फिजिक्स में इसका यूज बता रहा हूं कि भाई जहां पर भी चीजें वेरिएबल होगी। अब अगर मैं यहां पर देखो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करता, अगर मैं एफ और एक्स में ग्राफ यहां पर प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा आपको। ठीक है, अगर इसको मैं यहां पर फॉर्म करने लगूं आप इसको प्लॉट भी करके देख सकते हो। तो इसलिए मुझे क्या एक शॉर्टकट पता था कि भाई मैं ऐसे इसको सोल्व कर सकता हूं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखो एक और चीज आपको क्लियर करता हूं। अगर मुझे ऐसे ग्राफ मिलता, ये फोर्स है ये पोजीशन है और ग्राफ मुझे मिल गया ऐसे इस तरह से, ठीक है, दिस इज अ 10 न्यूटन, दिस इज 7 न्यूटन, this is 5 Newton and this is 0, this is 2, this is 4, this is 6। ठीक है, मुझे बोला जाए कि भाई बताओ x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 6 में कितना वर्क डन हुआ, तो मुझे पता है कि भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वर्क डन। तो यहां पर मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी, मैंने क्या करना था बस इस ट्रायंगल को
शेड करना था ऐसे और इसका एरिया निकाल देना था। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 0 से लेकर 6 यानी कि 6। हाइट कितनी है 10 तक, यहां से लेकर यहां तक का देखो ना ये कितना हो गया 10 हो गया, तो इंटू में 10 और 1/2 कर दो लोग, तो आंसर कितना आता 30 जूल। ठीक है, लेकिन अगर यही ग्राफ को मैं ऐसा कर दूं इस तरह से, तो मैं ये टेक्निक नहीं लगा सकता यहां पर, तो उसके लिए मुझे दोबारा से इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसलिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आज वाले लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि ये क्वेश्चन ना ऐसा नहीं कि आज मैं करा रहा हूं उसके बाद नहीं कराऊंगा, ये आने वाले चैप्टर्स में आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आज तो बस आप उसको एक ट्रेलर देख रहे हो कि भाई हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। यू कैन सी वन क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter under the influence of force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton, find the work done। अब ये भी वही प्रॉब्लम हो गई ना, देखो अगर मैं x को 0 पुट करता हूं यहां पर तो फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 7। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 7 minus 2 plus 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 2। इस तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि x की वैल्यू चेंज करने पर फोर्स चेंज हो रहा है। तो यहां पर भी मैं वही लॉजिक लगाऊंगा, मुझे 0 से लेकर 5 तक वर्क डन निकालना है, तो मैं ये करूंगा अभी स्मॉल वर्क डन के लिए फॉर्मूला है F इंटू dx। इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से लेकर 5 तक तो मुझे कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा। तो F की वैल्यू प्लेस कर दो 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, साथ में लगा दो dx और इंटीग्रेट कर दो इसको 0 से 5 में। अब आपको पता ही है इंटीग्रेशन का साधारण से रूल यूज होने, यहाँ पर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 7x माइनस है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में 2। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे बहुत इजी है, तो 3x क्यूब अपॉन में 3। मैं देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट में बता चुका हूँ कि x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 होता है। और उसके बाद मुझे क्या पुट करनी है लिमिट्स, लिमिट्स क्या है 0 से 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो पहले 7 इंटू में 5 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 ही हो जाएगा सारा, पुट करके देख लो। अब यही आपके पास आंसर है, तो देखो 35 माइनस 5 5 25 प्लस 125। जब इसको सोल्व करूंगा बच्चों, इसको सोल्व करके आपको क्या मिल रहा है मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। आपका जो आंसर होगा वो होगा 135 जूल। दिस विल बी योर कंप्लीट वर्क। ठीक है, यूज क्या किया इंटीग्रेशन यूज किया। फिजिक्स में यहां पर इंटीग्रेशन यूज होता है जब एक चीज वेरी करी हो, वेरिएबल फोर्स के लिए मुझे वर्क डन निकालना हो। अगर यहां पर कांस्टेंट फोर्स होता कि भाई एफ की वैल्यू लगा दी और क्या थ्रू आउट द डिस्टेंस सेम फोर्स लग रहा है, तब मैं सीधा सीधा क्या सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करता। ठीक है, अभी कुछ बातें आपको तब समझ आएगी जब ये चैप्टर हो रहा होगा। मेरा काम क्या है कि ये बताना कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन कैसे कैसे यूज करनी है। क्लियर, तो इसको एक बार आप नोट डाउन करो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन सोल्व कराता हूं आपको। सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बट बहुत इजी है। ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा मुश्किल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस कंसेप्ट पूछे जाते हैं। अगर आपने उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको इजी लगेगा, अदरवाइज आपको मुश्किल लगेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कुछ भी नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है कि कितना आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, और ऐसा बोल रखा है कि एक एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की है वो है a इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। आपको बतानी है वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर टाइम t। देखो यहाँ पर बैक गियर लगाना है, एक्सेलरेशन से किस पर आना है वेलोसिटी पर आना है। वीडियो को पॉज करो, इसको सोल्व करने की कोशिश करो, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऑप्शन भी बहुत मिलते जुलते लगेंगे, बिल्कुल राम और श्याम जैसे। अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा, अल्फा टी स्क्वायर प्लस 1/2 बीटा टी, अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी अपॉन में 2। तो क्वेश्चन तो चलो जैसा होगा ही होगा, लेकिन आंसर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। इसलिए बेटर ये है कि पहले आप अपना दिमाग लगाओ कि सोल्व कैसे करना है इसको। तो पॉज करो और इसको सोल्व करो, और जो बच्चे आंसर चेक करना चाहते हैं अपना तो देखो। अब मुझे ये गिवन है कि a इज इक्वल टू है अल्फा टी प्लस बीटा, और कहीं ना कहीं a को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों dv बाई dt।
उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, ए डी टी प्लस ए डी टी इज इक्वल टू डीवी, है ना, इस तरह से। अब इतना करने के बाद अब ये देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल डी टी, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, स्मॉल डीवी, अगेन स्मॉल स्मॉल डीवी मिलाकर एक बहुत बड़ी वी बनेगी। तो इंटीग्रेशन का साइन जोड़ दो यहाँ पर, ए डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। लिमिट क्या है, 0 से t, है ना, t टाइम बाद पूछा है आपसे, डीवी। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या कर दोगे, तो वेलोसिटी v बनेगी जो आप निकालना चाह रहे हो। अब a की वैल्यू प्लेस करो जरा यहाँ पर, अल्फा t प्लस बीटा इंटीग्रेशन 0 टू t इक्वल्स टू v, और यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, dt लगा दोगे। इसके बाद देखो अल्फा t का क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा t स्क्वायर बाय 2, अल्फा t स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा t स्क्वायर ब्रैकेट्स, t की जगह एक बार आपने 0 पुट करना और एक बार t पुट करना और वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली मेरी कॉमन सेंस मुझे बोल रहे हैं t की जगह अगर t पुट करूंगा तो t स्क्वायर ही तो रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, t को यहाँ पुट करके t क्यूब लिख देते हैं, वो गलत है। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, अल्फा t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस बीटा t। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वेलोसिटी। अगर मुझे ये बोला जाता कि भाई चलो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेकर आते हैं, मुझे एक्सेलरेशन देकर पोजीशन पूछ ली जाए, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लिया, मुझे पोजीशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू ds बाई dt या dx बाई dt। तो मैं ये लिख सकता हूं v dt इक्वल्स टू ds, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, ds को जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पोजीशन मिल जाएगी, लिख दूंगा मैं s या x, आप चाहो तो लिख सकते हो। वेलोसिटी कितनी आपके पास, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ dt लगा दो, 0 से t में करना चाहते हो तो 0 से t में। उसके बाद क्या अगली कहानी देखो, कितना हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पर 2 भी तो लगा हुआ है ना, कितना हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 है तो इसको लिखूंगा मैं अल्फा टी क्यूब, इसका 3 नीचे और 2 पहले से, यानी कि 6 प्लस बीटा टी स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से t वैल्यू प्लेस करूंगा और जब वैल्यू प्लेस कर दूंगा तो पोजीशन भी निकाल दूंगा, पोजीशन कितनी आ जाएगी, अल्फा टी क्यूब डिवाइड बाय 6 प्लस बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई बैक गियर इन मैथमेटिक्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? अच्छा, तो ये तो था एक्सेलरेशन की मदद से पोजीशन भी निकालना आपको सिखा दिया। अब लिमिट कुछ मर्जी हो भाई, 2 से 4 सेकंड के लिए पूछ ले, 10 से 20 सेकंड के लिए पूछ ले, आपको हथियार आपके पास है, उसको जैसे मर्जी चलाओ। मैथमेटिकल टूल फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और नॉन मेडिकल वालों के लिए भी, क्योंकि जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, आज से 14 से 15 महीने बाद प्लस 2 में जब आप जाओगे तब आपको टीचर यही कैलकुलस दोबारा से पढ़ाएगा, लेकिन तब आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये तो हमने फिजिक्स में पहले ही पढ़ रखा है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए आपको ये चीज मैं पहले करा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि भाई पहले मैं बच्चे को डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स ना कराऊं, पहले उसको जंग पर जाने की तैयारी। जंग पर जाने से पहले क्या करते हो, हथियार इकट्ठा करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो ये वही चीज है, अगर आज आपने 1-2 घंटे फालतू या 1-2 दिन फालतू इस पे लगा लिए तो आपको पूरी फिजिक्स में बहुत इजी रहेगा मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करना। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करो, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। सो आज के फाइनल 2 क्वेश्चंस जो है ये आप बच्चों करोगे, और इन 2 क्वेश्चन में खास बात है, अब मैं बताता हूं कैसे। पहला क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन s इज गिवन बाय 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर, यानी कि पोजीशन टाइम का फंक्शन है, टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम को अलग अलग पुट करोगे तो पोजीशन भी अलग अलग आएगी। आपने पोजीशन से क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी से फिर आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। कब निकालनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, दोनों चीजें। अब आपको यहाँ पर टूल कौन सा यूज करना होगा, देखो आपने पोजीशन से जाना है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी से जाना है एक्सेलरेशन पर, तो यहाँ पर ये वाला टूल यूज करो। दिमाग लगाओ कि फिजिक्स में अब आपको दोनों टूल्स पता लगे कि बैक गियर कहां से लगता है और फ्रंट की, गाड़ी चलाने की तरह बिल्कुल। अगर आपने आगे जाना है तो आप क्या यूज करोगे, वो आपको खुद पता करना है अभी, और पीछे जाना है तो आप क्या यूज करोगे, वो आपको खुद कॉमन सेंस यूज करनी है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्सेलरेशन दे दी, यानी कि तीसरी स्टेज दे दी, 4t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 2, और आपसे पूछा वेलोसिटी बताओ t इज इक्वल टू 0 से 4 सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट बताओ t इज इक्वल टू 0 से 4 सेकंड पे। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर आना है और वेलोसिटी से पोजीशन पर आना है। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कौन सबसे पहले देता है। तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं, जिसमें विधि, वानी, ठीक है, आयुष बहुत अच्छे से, स्नेहा,
ठीक है, वर्तेश अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्रिश चौधरी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, और हार्दिक भी आजकल बहुत रैपिडली आंसर दे देता है वीडियो खत्म होते ही। और कुछ नए बच्चे भी इस चैनल से जुड़ चुके हैं, तो मैं यही चाहूंगा बच्चों, इस चैनल की एक एक वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया जाता है, और जो ये कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पर, ये और कहीं आपको ऐसा नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आप बाकी जगह देखोगे तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कराकर लेक्चर ओवर, लेकिन आपको यहाँ पर 4 वीडियोस दी गई है, एक डिफरेंशिएशन करो, एक हाउ टू अप्लाई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हाउ टू अप्लाई इंटीग्रेशन। तो इसलिए प्लीज मन लगा के करो। कल से मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस है वो आपको क्या क्लियर करूंगा, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ग्राफ्स क्या है, उसके उससे रिलेटेड जितने भी है, और कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो कि बहुत ही मजेदार रहने वाले, बिलीव मी। तो कल से पहले पहले सारा कुछ खत्म कर लो, टूल्स के आगे अपने इन्हीं हथियारों के साथ जंग लड़नी है। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। उस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को जितना हो सके तुम्हें शेयर करो। बाय बाय।